ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಒಬ್ಬ ಲಮ್ಮಾಮ್ ಸುಳ್ಳು ಮಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. दोस्तों आदाब। दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले बीजापुर के एमएलए बसवराज पाटिल यत्नाल ने हिंदुस्तान के पहले शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गालियां देने का काम किया है। बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि बसवराज पाटिल यत्नाल जो कई मरतबा का एमएलए रह चुका है, एमपी रह चुका है, एमएलसी रह चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रह चुका है, इसकी ज़ुबान से इस तरह की भाषा, वो भी हिंदुस्तान के पहले शहीद आज़म टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से बड़े अफसोस की और बड़ी ही निंदनीय बात है। बसवराज पाटिल यत्नाल अब दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हो? यही कि हिंदुस्तान में अपने पहले शहीद आज़ादी की कोई इज़्ज़त और अज़मत नहीं है? अब क्या मैसेज देना चाहते हो कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर शहीदों की इज़्ज़त की जाती है? बसवराज पाटिल यत्नाल आप किसको गाली दे रहे हो? वो जिसने इस देश के लिए अपनी हुकूमत को कुर्बान कर दिया, वो जिसने अपने देश के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखा, वो जिसने शहीद होना पसंद किया लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी इख्तियार करना पसंद नहीं किया, किसको गालियां दे रहे हो? वो शख्सियत जिसको खुद आरएसएस ने अपने एक मैगज़ीन जो 1970 में निकला करती थी भारत भारती में, उन्होंने एतराफ़ किया है, वो मैगज़ीन में लिखा है कि हज़रत टीपू सुल्तान देशभक्त और बहादुर बादशाह थे। आप किसको गालियां दे रहे हो? वो शख्स जिसके शहीद होने की खबर सुनकर कई हिंदू औरतों ने सदमे में अपनी जान दे दी थी, ऐसे शहीद के ताल्लुक से आप गालियां बक रहे हो? क्यों इतनी अज़मत औरतों के दिलों में थी? इसलिए कि टीपू सुल्तान ने उस वक्त की औरतों को वक़ार से जीना सिखाया था, अज़मत के साथ जीना सिखाया था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि औरतों की इज़्ज़त पर कोई हाथ डाले, भले वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। ऐसी शख्सियत को तुम गालियां बकने का काम करते हो? वो शख्सियत जिन्होंने कई एक सैकड़ों हज़ारों मंदिरों को दान में ज़मीन दे दी है, ऐसे शख्स को गालियां बकने का काम करते हो? याद रखो, तुमने भी इतिहास पढ़ा होगा कि एक हिंदू बादशाह ने श्रृंगेरी के मंदिर को लूटकर, उसको नुकसान पहुंचाकर, उसकी दौलत को लूट कर चला गया था, जिसकी वजह से उस वक्त के शंकराचार्य कारगिल में जाकर पनाह ले ली थी। लेकिन टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य को वापस बुलाकर उस मंदिर को दोबारा आबाद करने का काम किया था, जिसकी तारीख आज भी मौजूद है। ऐसे शख्स को तुम गालियां बकने का काम कर रहे हो? टीपू सुल्तान ऐसी शख्सियत थी जिनके राज में प्यार था, मोहब्बत थी, अमन था, शांति थी। ऐसे शख्स को तुम गालियां बकने का काम कर रहे हो? हाँ, इन बातों को जहन में रखकर जिसको अंग्रेज़ों ने फैलाया था कि टीपू सुल्तान ने जबरन धर्म परिवर्तन का काम किया था, अगर ये बात सच होती, याद रखो टीपू सुल्तान कुरान की एक आयत ला इकराह फिद्दीन के मानने वाले थे। अगर वो इसके खिलाफ होते, अगर वो जबरन धर्मांतरण का काम किए होते, तो बसवराज पाटिल यत्नाल आप बसवराज पाटिल नहीं बल्कि बशीरुद्दीन पटेल होते। आपको याद रखना होगा, ये सरासर जो इल्ज़ाम को लेकर तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी गंदी सियासत को चमकाने के लिए ये बातें कह रहे हो। टीपू सुल्तान वो शख्सियत थी जिनके हुकूमत में कोई मजलूमों पर बुलडोज़र नहीं चला करता था। टीपू सुल्तान ने ऐसी हुकूमत दी थी जिनकी हुकूमत में कोई माइनॉरिटीज़ पर मॉब लिंचिंग नहीं हुआ करता था। टीपू सुल्तान ने ऐसी हुकूमत दी थी जिनकी हुकूमत में कोई रेपिस्ट को
آزادی کے ساتھ بڑے شان و شوکت کے ساتھ رہا نہیں کیا جاتا تھا. ایسے ٹیپو سلطان کی حکومت تھی. ایسے بادشاہ کو تم گالیاں دینے کا کام کرتے ہو. ہاں تم یہ گالیاں جو بکنے کا کام کر رہے ہو یہ سراسر ایک راشٹر دروہ ہے, کیونکہ تم ایسے شخص کو گالیاں بکنے کا کام کر رہے ہو جو کرناٹک کی شان ہے, ہندوستان کی شان ہے. تم ایسے شاندار شخصیت کے مالک کو گالیاں دے کر ہندوستان کی شان میں گالیاں بکنے کا کام کر رہے ہو. تم کسی شہید کو نہیں بلکہ ہندوستان کی شان میں گالیاں بکنے کا کام کر رہے ہو. یاد رکھو بسوراج پاٹل یتنال, یہ جس طرح کی سیاست تم کر رہے ہو, تمہاری آنے والی جنریشن تم پر افسوس کرے گی, تم پر لعنت بھیجے گی کہ ہم ایسے شخص کے ونسج ہیں جس نے اس طرح کی گھنونی حرکت کی, اس طرح کے گالیاں بکنے کا کام کر کے ہندوستان کو داغدار کرنے کا کام کیا ہے, ہندوستان کے شہیدوں کو اپمان کرنے کا کام کیا ہے. سمجھو, اگر نہ سمجھو گے تو کیسے یہ دیش میں امن و شانتی پیدا ہوگی. تم ہی لوگ ہیں جو دیش میں امن و شانتی کو خطرہ پیدا کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.